आज हम बात करेंगे जीवन की सबसे बड़ी कला, अपने मन को काबू करने की। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अर्थ, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी। यानी संसार की आधी लड़ाइयां बाहर की नहीं, हमारे अपने मन के भीतर होती हैं। अगर मन जीत लिया तो पूरी दुनिया जीत सकते हैं, और अगर मन हार गया तो जीवन की हर उपलब्धि भी छोटी लगती है। तो प्रश्न यह है, मन को काबू कैसे किया जाए? गीता 3 बेहद सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली तरीके देती है। आइए उन्हें गहराई से समझते हैं। पार्ट 1। पहला तरीका, मन को दिशा दो, मन खुद चलने लगेगा। अर्जुन की तरह आज हमारे मन की सबसे बड़ी समस्या है दिशाहीनता। मन खाली हो तो डर भर जाता है, मन भटकता हो तो तनाव भर जाता है, मन थका हो तो बहाने भर जाते हैं। गीता कहती है, मन को लक्ष्य दो, क्योंकि लक्ष्य वही है जो मन को दिशा देता है। आपने देखा होगा, जब किसी छात्र के पास क्लियर लक्ष्य होता है तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप हटने लगते हैं। जब किसी खिलाड़ी का लक्ष्य जीतना होता है तो उसका पूरा मन उसी दिशा में लग जाता है। जब किसी युवा का मन पर्पस से भर जाता है तो उसका हर दिन सार्थक होने लगता है। मन को काबू करने का पहला तरीका यही है, अपने मन को काम दो ताकि वो आपको काम न दे। कैसे शुरू करें? सुबह एक छोटा लक्ष्य तय करें, आज मैं ये करूंगा। हर घंटे 5 सेकंड खुद से पूछें कि मैं सही दिशा में हूं। अगर मन भटके, तुरंत उसे वापस लक्ष्य की ओर ले आएं। याद रखें, मन को काबू करने का सबसे सरल उपाय है उसे स्पष्ट दिशा दे देना। मन को दिशा मिल जाए तो जीवन में मिरेकल होने लगता है। पार्ट 2। दूसरा तरीका, मन को ऑब्जर्व करो, लड़ो मत। हम अक्सर अपनी भावनाओं से युद्ध करने लगते हैं। डर को भगाओ, गुस्सा हटाओ, उलझन मिटाओ। लेकिन जितना आप भावनाओं से लड़ते हैं, वे उतनी ही ताकत से वापस आती हैं। गीता कहती है, मन को ऑब्जर्व करो, उसे रिजेक्ट मत करो। अगर मन में डर आ रहा है, उसे देखें। अगर मन भटक रहा है तो उसे भी देखें। अगर मन उदास है तो उसे भी देखें। बस ऑब्जर्व करें, रिएक्ट मत करें। जब आप मन को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, मन शांत होने लगता है। गहरे स्तर पर गीता यही कहती है, जो व्यक्ति अपने मन का साक्षी बन जाता है, वो मन का मालिक बन जाता है। इसका जीवन में उपयोग कैसे करें? जब मन में डर आए, रुकें, गहरी सांस लें और देखें। मन कहे नहीं होगा तो उसकी बात सुने, लेकिन माने नहीं। जो भी इमोशन आए उसे आने दें, बहने दें और जाने दें। आपको अपने मन को दबाना नहीं, बस समझना है। जो मन को समझ लेता है वो मन के ऊपर शासन कर लेता है। पार्ट 3। अनुशासन यानी डिसिप्लिन से मन अपने आप झुक जाता है। मन को काबू करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है अनुशासन। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम से मन पर विजय होती है। डिसिप्लिन वो शक्ति है जो मन की सारी ऊल जलूल बातें शांत कर देती है। जब व्यक्ति रोज एक ही सही आदत दोहराता है, मन धीरे धीरे सरेंडर करना सीख जाता है। मन कहता है, ये इंसान मजबूत है, इसकी बात माननी पड़ेगी। कैसे? रोज एक ही समय पर उठना, रोज 20 मिनट स्टडी या वर्क, रोज 10 मिनट मेडिटेशन, रोज 30 मिनट स्किल प्रैक्टिस। डिसिप्लिन ये नहीं कि आप परफेक्ट बन जाएं। डिसिप्लिन ये है कि आप कभी रुकते नहीं। थोड़ा कम करो लेकिन करते रहो। मन डिसिप्लिन व्यक्ति से हार जाता है क्योंकि उसे समझ आता है कि ये इंसान अपनी दिशा जानता है, अपना उद्देश्य जानता है और मैं इसे रोक नहीं सकता। पार्ट 4। मन को काबू करने के तीनों तरीकों का सार। तो गीता के अनुसार मन को काबू करने के 3 सबसे प्रभावशाली तरीके हैं। 1. मन को दिशा दो। लक्ष्य जितना साफ होगा, मन उतना मजबूत होगा। 2. मन को ऑब्जर्व करो। भावनाओं से लड़ो मत, उन्हें समझो। माइंडफुलनेस ही मन की मास्टर की है। 3. अनुशासन अपनाओ। मन इच्छा से नहीं, आदत से सुधरता है। अगर आप इन तीनों को अपनाते हैं
तो आप सिर्फ मन को ही नहीं, पूरे जीवन को काबू में कर लेंगे। कंक्लूजन, पावरफुल गीता एंडिंग। अर्जुन युद्ध जीतने से पहले अपने मन को जीता था। श्री कृष्ण ने उसे धनुष नहीं, दिशा दी थी। आज वही ज्ञान हमारे लिए है। मन को काबू करना कठिन लग सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। गीता कहती है, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए सब कुछ सरल हो गया। तो आज एक संकल्प लें, मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं मन का स्वामी बनूंगा। दिशा, शांति और अनुशासन, यही जीवन की जीत है। मन को काबू करो, जीवन स्वयं आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा।